हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के लिए प्रीपोजिशन चैप्टर का एक और प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। इसलिए आप इस चैप्टर का अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें, क्योंकि इस चैप्टर से सभी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो बोर्ड एग्ज़ाम हो, 10th का एग्ज़ाम हो, 12th का एग्ज़ाम हो या कि फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। हर प्रकार के एग्ज़ाम में इस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चंस जरूर आते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें। चलिए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है द कैट जंप्ड डैश द टेबल, यानी कि बिल्ली जंप की कहाँ पर, टेबल पर। तो यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, तो यहाँ पर ऑन टू प्रीपोजिशन आएगा। क्यों? क्योंकि जब मूवमेंट के साथ किसी चीज़ पर हम जंप करते हैं तब वहाँ पर हम ऑन टू प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। तो बिल्ली जंप की कहाँ पर, टेबल पर, यानी कि एक टेबल है मान लीजिए ये, अब बिल्ली जंप की इस पे। ठीक है, तो यानी कि वो मूवमेंट के साथ गई, यानी कि गति के साथ गई किसी चीज़ के सरफेस पर। इस वजह से यहाँ पर हम ऑन टू प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे। तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है आई रिसीव्ड अ गिफ्ट डैश मेल, मैंने एक गिफ्ट रिसीव किया कहाँ पर, मेल में। तो चूंकि यहाँ मे का सेंस दे रहा है, इस वजह से बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। आई रिसीव्ड अ गिफ्ट इन मेल। और आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि मेल वर्ड जो है हमेशा फिक्स्ड प्रीपोजिशन इन लेता है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है सी सेट डैश हिम ऑन द बस, यानी कि वह बैठी कहाँ, बस पर। अब हिम यानी कि उसके आगे बैठी या उसके बाद बैठी, जब भी बैठने का सेंस निकले उसके पीछे, तब वहाँ पर हम बिहाइंड का इस्तेमाल ना करके नेक्स्ट टू का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि उसके अगले सीट पर। ठीक है, तो सी सेट नेक्स्ट टू हिम ऑन द बस, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टू का मतलब होगा उसके अगले सीट पर। ठीक है, तो वह कहाँ बैठी, तो उसके अगले सीट पर बैठी, बस पर। ठीक है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है द मीटिंग विल बी हेल्ड डैश 9 AM, जब भी एग्जैक्ट टाइम दिया रहे घड़ी का तब वहाँ पर हम एट प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर एट ए नंबर में है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। द मीटिंग विल बी हेल्ड एट 9 AM। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन है वी अराइव्ड डैश द एयरपोर्ट अर्ली, अराइव्ड वर्ड फिक्स्ड प्रीपोजिशन एट लेता है जब भी कोई लोकेशन उसके बाद दिया रहे। तो कहाँ पहुँचने की बात हो रही है, एयरपोर्ट पर। तो अराइव वर्ड कौन सा प्रीपोजिशन लेगा, तो एट। ठीक है, सिक्स नंबर क्वेश्चन है दे आर्ग्यूड डैश पॉलिटिक्स, उन्होंने आर्ग्यू किया यानी कि बहस किया, किस विषय में, तो पॉलिटिक्स के बारे में। तो यहाँ पर पॉलिटिक्स के बारे में के सेंस निकल रहा है, इस वजह से अबाउट इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी चीज़ के बारे में बहस करते हैं या बात करते हैं तब वहाँ पर हम अबाउट प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये यहाँ पर राइट आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है ही पुट द बुक डैश द सेल्फ, उसने पुट किया, रखा क्या चीज़ को, बुक को, कहाँ पर, सेल्फ पर। सेल्फ चूंकि अलमारी होता है, इस वजह से यहाँ पर हम उसके सरफेस पर रखते हैं, इस वजह से ऑन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ही पुट द बुक ऑन द सेल्फ। 8 नंबर क्वेश्चन है वी कैन गो टू द मूवीज डैश फ्राइडे नाइट, तो जब भी डे का जिक्र कर दिए तब वहाँ पर हम डे के पहले ऑन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। केवल नाइट रहता तब वहाँ पर हम एट लगाते जनरल नाइट के लिए, और खास रात्रि के लिए हम इन लगाते। लेकिन यहाँ पर डे का जिक्र कर दिया और डे के पहले तो हम ऑन ही लगाएंगे, इस वजह से डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। वी कैन गो टू द मूवीज ऑन फ्राइडे नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लीज स्टैंड डैश लाइन, कृपया करके खड़े हो जाइए, कहाँ, तो लाइन में के लिए तो हम इन लगाते हैं, इस वजह से ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्लीज स्टैंड इन लाइन। 10 नंबर क्वेश्चन है द हाउस इज लोकेटेड डैश द लेक, हाउस कहाँ लोकेटेड है यानी कि स्थित है, लेक। तो लेक में तो नहीं हो सकता, लेक पर भी नहीं हो सकता, लेक के नियर यानी कि लेक के पास, लेक मतलब होता है झील, तो घर कहाँ सिचुएटेड है, तो लेक के नज़दीक में सिचुएटेड है, इस वजह से नियर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। द हाउस इज लोकेटेड नियर द लेक, नियर मतलब होता है के पास। अगला क्वेश्चन है लेट्स गो आउट डैश डिनर, आओ हम चलें कहाँ, बाहर, किस लिए, तो डिनर के लिए। तो डिनर के लिए का सेंस दे रहा है, के लिए के तो हम फॉर लगाते हैं, इस वजह से ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है टर्न लेफ्ट डैश द नेक्स्ट कॉर्नर, तो जब कभी टर्न होने की बात करें और कॉर्नर से यानी कि कॉर्नर में टर्न होने की बात करें तो कॉर्नर हमेशा अपने साथ एट प्रीपोजिशन लेता है, इस वजह से एट यहाँ पर फिक्स्ड प्रीपोजिशन होगा। तो टर्न लेफ्ट एट द नेक्स्ट कॉर्नर। 13 नंबर क्वेश्चन है सी इज एब्सेंट डैश स्कूल टुडे, यानी कि वो एब्सेंट है स्कूल, तो यहाँ पर फ्रॉम प्रीपोजिशन आएगा, सी इज एब्सेंट फ्रॉम स्कूल टुडे। 14 नंबर क्वेश्चन है आई बोरोड द बुक डैश द लाइब्रेरी, यानी कि मैंने बोरो किया, उधार लिया बुक को, कहाँ से, तो लाइब्रेरी से। तो यहाँ पर फ्रॉम प्रीपोजिशन आएगा। ठीक है, तो आई बोरोड द बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, दे बिल्ट आ स्नोमैन डैश द यार्ड। उन्होंने स्नोमैन को बिल्ट किया, बनाया कहाँ पर, अपने यार्ड में। मे का सेंस दे रहा है, इस वजह से इन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, दे बिल्ट आ स्नोमैन इन द यार्ड। 16 नंबर क्वेश्चन है, द पार्टी इज गोइंग टू बी हेल्ड डैश माई हाउस। जब भी हाउस रहे तो वो अपने साथ इन प्रीपोजिशन लेगा, पार्टी जो है होगी कहाँ पर, मेरे हाउस में। तो मे के लिए यहाँ पर इन या एट लगता है, लेकिन यदि होम वर्ड रहे तब एट लगाना है, हाउस वर्ड रहे तब हमें इन लगाना है। इन कहाँ पर है, सी नंबर में, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, द पार्टी इज गोइंग टू बी हेल्ड इन माई हाउस। अगला क्वेश्चन है, प्लीज वेट डैश मी। प्लीज़ वेट, कृपया करके वेट करें, किसके लिए, मेरे लिए, यानी कि मेरा इंतजार करें। तो यहाँ पर के लिए का सेंस दे रहा है, इस वजह से फॉर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, प्लीज़ वेट फॉर मी। ठीक है, तो जब भी वेट वर्ड रहे और किसी का वेट करें तब वहाँ पर हम फॉर प्रीपोजिशन लगाएंगे। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन है, आई एम इंटरेस्टेड डैश लर्निंग फ्रेंच। जब भी आपको इंटरेस्टेड वर्ड मिल जाए तो ये अपने बाद फिक्स्ड प्रीपोजिशन लेता है। कौन सा प्रीपोजिशन, तो इन। ठीक है, तो आई एम इंटरेस्टेड इन लर्निंग फ्रेंच, मैं इंटरेस्टेड हूँ क्या चीज़ सीखने में, तो फ्रेंच सीखने में। तो आपको याद रखना है कि इंटरेस्टेड वर्ड फिक्स्ड प्रीपोजिशन इन लेता है। 19 नंबर क्वेश्चन है, सी इज़ गुड डैश मैथ। वह अच्छी है किसमें, मैथ में। जब भी किसी फील्ड में हम अच्छे होते हैं या किसी सब्जेक्ट में अच्छे होते हैं तो गुड हमेशा अपने बाद एट प्रीपोजिशन लेता है। ठीक है, सी इज़ गुड एट मैथ, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20 एंड लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जानने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, द स्टोर इज़ ओपन, यानी कि स्टोर जो है ओपन रहता है, खुला रहता है, कब से, तो 8 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक। तो जब भी स्टार्टिंग टाइम और एंडिंग टाइम दोनों दिया रहे तो पहले स्टार्टिंग पॉइंट के लिए हम फ्रॉम लगाते हैं और एंडिंग पॉइंट के लिए हम टू लगाते हैं। इसका मतलब होता है फ्रॉम मतलब से, टू मतलब तक। ठीक है, तो स्टोर खुला रहता है कब से कब तक, तो 8 बजे से 6 बजे तक। तो यहाँ पर ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, द स्टोर इज़ ओपन फ्रॉम 8 AM टू 6 PM। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।